नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, शनि गुरु के जो संयोग की बात हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, पिछली से पिछली वीडियो में, उसी बात को आज आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक पर बात करने से पहले गीता के दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक है, उस श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर सफलता असफलता में समान भाव से आसक्ति को त्याग कर और अपने धर्म में स्थित होकर कर्म का आचरण करो। कृष्ण के अनुसार मन का ऐसा ही भाव योग कहलाता है। मित्रों, ये जो है शनि और गुरु या गुरु और शनि का जो संयोग है, इसका सार इस गीता के श्लोक में है। मूल रूप से हमें जो अपना कर्म करना है, बिना सफलता की चिंता किए हुए, जो हमारा अपना स्वभाव है, मूल हमारा जो स्वभाव है, जो हम जन्म लेते हैं, उस स्वभाव के अनुसार हमको अपने काम को करना चाहिए। क्योंकि फल जो देने की जो क्षमता है, कोई प्रकृति की जो शक्ति है या परमात्मा है, वो फल हमको, जो हम कर्म करेंगे उसका फल देंगे। लेकिन हम सांसारिक लोग हर फल की चिंता करते हुए, उसकी सफलता को काउंट करते हुए कर्म करते हैं। और जब शनि और गुरु मिलते हैं तो हमें इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो दो ग्रह हैं, शनि और गुरु, ये दो विपरीत स्वभाव को बताते हैं। गुरु जो है, गुरु क्या है? गुरु गाइडिंग फैक्टर है। हमारे जीवन में जो प्रज्ञा है, जो हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो कहीं ना कहीं गुरु बताते हैं उसको, कहीं ना कहीं गुरु। यहाँ विद्या से समझिए, विद्या वो विद्या जिसको हम कहते हैं जो अस्थाई, जो अस्थायित्व को बताता है। अस्थायित्व क्या है? वेदांती लोग जो कहते हैं कि इस माने जो जीवन में कौन सी चीज अस्थायित्व है, वो बताते हैं कि जीवन का अस्थायी चित्व जो है हमारे भीतर छिपा हुआ है, अंदर की यात्रा है। आत्मा जो है हमारी अस्थायी चीज है, जो नित्य है वो नित्य है। और उसके अलावा जो चीजें हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो अनित्य है, वो माया है। तो ये चीज जो है, तो इसकी जो समझ है, हमको गुरु यदि हमारे कुंडली में बहुत सही है तो हमको राइटियस होना बताते हैं, समझाते हैं। तो गुरु एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। उसके बाद गुरु जो है, गुरु हमारे गुरु हमारे जीवन में विकास को बताते हैं। जो विस्तार होता है हमारे जीवन में, वो गुरु के प्रभाव से होता है। उसके अलावा गुरु हमारे जीवन में हमारे आइडियाज को, जो हम सोचते हैं, जो हमारे जीवन में एक सोच होती है कुछ करने के लिए, उससे पहले जो सोच होती है कर्म करने से, उस सोच को बताते हैं। तो और शनि क्या है? शनि जो है वो इस दुनिया के फिजिकल फॉर्म को, स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो यदि जब गुरु के साथ शनि जो मिलते हैं, तो जो हमारे जीवन में जो गुरु हमको एक जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारा विद्या है, उस आधार पर जो हमारे जो सोचते हैं, जो आइडिया हम आइडिएशन करते हैं, उस आइडिया को एक फॉर्म देते हैं, उसको एक फिजिकल फॉर्म देते हैं। तो ये जो गुरु और शनि का है, ये जब मिलते हैं तो एक्चुअली हमारे जीवन में एक कंक्रीट विकास को बताते हैं, एक सुनिश्चित स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को बताते हैं। इसलिए जब गुरु शनि मिलते हैं, किसी एक राशि में युति करते हैं, तो उससे अगले 20 साल की जो आपकी जीवन की कथा होती है, वो उस पर आधारित होती है। माने आपको ये समझना है कि गुरु शनि जब मिल रहे हैं, जिस भी भाव में आपकी कुंडली में मिल रहे हैं, उस भाव से संबंधित ट्रेंड्स को आप यदि समझ लें, तो उसी ट्रेंड्स के हिसाब से आपका विस्तार करने जा रहे हैं। जैसे किसी की कुंडली में गुरु शनि पहले भाव में बैठे हैं, तो वो आपके ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने जा रहे हैं।
यदि आपके बचपन में वो आ रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी में आपका कैसा ग्रोथ होगा, जो आपका पुरुषार्थ होगा, आपकी कुंडली में जैसा पुरुषार्थ होगा, जैसे आपकी कुंडली में धर्म तत्व का प्रभाव प्रधानता होगा तो धर्म के पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी तैयार करेंगे। यदि वो अर्थ की ये प्रधानता वाला आपकी कुंडली है तो आपके अर्थ के प्रभाव माने इस दुनिया में अर्जन करने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। यदि आपकी कुंडली में क्या कहते हैं वो वायु तत्व प्रधानता है तो वो आपके जीवन में वो आपको एक साइंटिफिक ब्रेन देंगे और आपको एक सोचने समझने की शक्ति देंगे, जिसके कारण आपका जो है पूरा का पूरा करियर जो होगा पूरा साइंटिफिक स्टाइल का होगा, फिलोसफिकल होगा। वायु तत्व क्या है हमारे वायु तत्व प्रधानता हमारे जीवन में, क्योंकि वायु तत्व की तीनों राशियां जो है 3 नंबर की राशि 3 नंबर 7 नंबर और 11 नंबर की राशियां ये हमको कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल बनाती है। हालांकि मिथुन हल्का बनाता है और कुंभ में आप देखते हैं कि वो प्योरली इंटेलेक्चुअल होता है, कन्या जो है एनालिटिकल बनाता है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो उसी तरह से आपको तो इसके जैसा आपकी राशि होगी उस हिसाब से स्वभाव में ग्रोथ करेंगे। यदि गुरु शनि है वहां पर बैठे हुए, यदि आपके जन्म के पहले भाव में बैठे हैं तो यदि बचपन में वो आपकी कुंडली में पहले भाव से गुजर रहे हैं या आपकी कुंडली में गुरु शनि यदि किसी का जन्म हुआ गुरु शनि में तो इस तरह से उसका ग्रोथ होगा कि और वो वायु तत्व जैसे मान लीजिए कि कन्या हो गया या मिथुन हो गया, कुंभ हो गया, तो उसका पूरा ये अपब्रिंगिंग होगा। अब ये इसमें देखना होगा कि जो आपकी दशाएं हैं आपकी पहले ग्रह की स्थिति देखनी होगी कि उसमें सपोर्ट की स्थितियां हैं कि नहीं। कुंडली में सपोर्ट होगा तो निश्चित रूप से वो उधर ले जाएंगे। न भी सपोर्ट होगा तो ग्रोथ का पैटर्न तो वही होगा, उसमें गिरते पड़ते आप वहां कुछ दूरी तक तय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बताते हैं। अब किसी की कुंडली में 10वें भाव में ये गुरु शनि है तो निश्चित रूप से यदि वो उसकी उम्र 20 साल की है, 25 साल की है और उस समय यदि आते हैं तो अगला पूरा 20 साल का जो होगा उसके कैरियर ग्रोथ पर एस्पेक्ट केंद्रित होगा, अचीवमेंट पर, कैरियर में जो अचीवमेंट होगा उस पर होगा। कि किसी की कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं तो छठे भाव में वो क्या करेंगे कि पूरी की पूरी चीज आपको छठे भाव क्या है हमारे रोग ऋण और उस पर है तो आपको वहां से संबंधित चीजों को रोग ऋण उसमें उससे निकलने की क्षमता देंगे, जिससे आप देखिए छठा भाव हमारे रोग ऋण कर्ज का है। लेकिन कर्ज हम क्यों लेते हैं? 2 कारणों से लेते हैं। जैसे कर्ज की बात करें तो कर्ज हम डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं, तो डेवलपमेंट करके हम फिर और छठा भाव हमारे सर्विस का भी भाव है। तो यदि वहां यदि वो बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भाव है कई बार छठा, तो यदि वहां वो बैठे हुए हैं इम्प्लाई को जो हम अपने जूनियर इम्प्लाई को कैटर करते हैं, जूनियर इम्प्लाई के साथ हमारा बिहेव होता है, जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो छठा भाव बताता है। तो यदि गुरु शनि या वहां से गुजर रहे हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में चूंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है, दूसरा छठा और 10वां, तो छठे से यदि गुरु शनि किसी की कुंडली में गुजर रहे हैं, जैसे सन 2000 में किसी की कुंडली में जैसे एक कुंडली का मैं जिक्र करता हूँ, 2000 में एक व्यक्ति की कुंडली में गुजर रहे थे तो उसका कैरियर जो है वहां से शुरू होता है। लगभग उसकी उस व्यक्ति की शादी होती है 2000 में, जब गुरु शनि गुजर रहे होते हैं छठे भाव से तो उसकी शादी होती है। फिर क्या कहते हैं उसके बाद उसका कैरियर जो है थोड़े से उठापटक के बाद एक शेप लेता है, लेकिन एक मिड लेवल में आने के बाद चूंकि छठे में थोड़ा सा अहंकार, चूंकि वो षड रिपु कहते हैं छठे भाव का, तो षड रिपु था उस व्यक्ति के जीवन में, तो षड रिपु के कारण उस व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिला, क्योंकि कुंडली में शनि जो है उस व्यक्ति की कुंडली में शनि कमजोर था, जो ओरिजिनल जन्म कुंडली की तो कमजोर था। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो बीच में उसकी मैंने एक कैरियर जो है लगभग 15-16 साल तक थोड़ा ऊपर जाने के बाद ब्रेक होता है और फिर एक वापस उस व्यक्ति को समझ में आता है कि छठे भाव में उसको सर्विस, क्योंकि उसके ओरिजिनली शनि वहीं पर बैठे हैं नीच के होकर छठे भाव में, और वहां शनि केतु गोचर में थे। तो 2020 से 2002 से लेकर 2020 की कहानी देखिए। 2001 में 2000 में मेष लग्न में आए थे शनि केतु, तो शनि गुरु, तो
उसका माने खड़ा होता है, कैरियर ग्रोथ जाता है। 2015-16 के बाद व्यक्ति के कैरियर में चेंज आता है और आदमी अध्यात्म की ओर आ जाता है, ज्योतिष दूसरी चीजों की तरफ चला जाता है। तो इस तरह का ग्रोथ आप देखते हैं। और फिर आगे का उसका जो अब जैसे उसकी कुंडली में अभी जो है उसकी कुंडली में जिस व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ तक कि उस व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि आ रहे हैं, उस समय 1 नंबर में आए थे, अब आ रहे हैं 10 नंबर में, तो उसकी कुंडली में तीसरे भाव में है। तो अब तीसरे भाव आप देखेंगे कि वो जो अब उसका जो नया सेक्टर है, क्षेत्र है जिसमें वो काम कर रहा है, उससे संबंधित कम्युनिकेशन के माध्यम से उसका उस क्षेत्र में विकास होगा। उसको अपने थर्ड भाव जो है छोटे भाई बहन, फिर कम्युनिकेशन का है, छोटे छोटे ट्रेवल का है। तो इन सब मामलों में उसको को ध्यान में रखकर उसका ग्रोथ जो होगा अगले 20 साल का होगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भाव में होता है उसके सामने वाले भाव को भी प्रभाव डालती हैं ये दोनों, जनरली मेजरली प्रभाव जहां से गुजरती हैं वहां, और फिर सामने वाले पर भाव पर भी होता है, क्योंकि शनि गुरु दोनों इंपॉर्टेंट है, 7वें भाव में होते हैं। हालांकि शनि की 5वीं दृष्टि होती है, 5वीं 9वीं सॉरी गुरु की 5वीं 9वीं होती है और शनि की तीसरी 10वीं होती है। तो इन एस्पेक्ट को भी वो टच करेंगे, लेकिन मेजरली जो है हमने बताया कि ये जो एक्सिस होगा, जैसे किसी की कुंडली में 4-10 का हो रहा है, चौथे भाव से गुजर रहे हैं, तो घर के फ्रंट पर उसका डेवलपमेंट अगले माने 20 साल का जो डेवलपमेंट होगा घर के मामलों में होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करे या घरेलू मामले में उसको बहुत सारे सबक सीखने हैं, या डेवलपमेंट है घर के मामले में, परिवार का ग्रोथ होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे और उस पर उसका ये होगा। तो इस तरह से शनि गुरु का ये जो गोचर होता है इस तरह से दिखता है। अब हम आपको छोटी कुछ बातें और बताते हैं, क्योंकि किसी ने बीच में लिख दिया था कि आपने बताया नहीं कि शनि ग्रोथ भूमि तत्व में जा रहे हैं, तो हमने कहा कुछ बेसिक बातें पहले कर लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ बेसिक बातें तो हमने बताई थी कि जो शनि और गुरु का ये जो होता है संयोग होता है ना, किसी न किसी एलिमेंट में होता है, किसी न किसी तत्व में होता है। और तत्व के मैंने बताया था कि 4 तरह के तत्व होते हैं, और वो हमारे पुरुषार्थ से 4 तरह के पुरुषार्थ से जुड़े हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिसको एलिमेंट धर्म का मतलब है फायर एलिमेंट, अर्थ का मतलब है भूमि तत्व, और ये काम का मतलब है वायु तत्व, और जल का मतलब है मोक्ष तत्व। तो जैसी आपकी कुंडली होती है उस हिसाब से आपको शनि गुरु आपको ग्रोथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि यहाँ एक और हम आपको कुछ चीज बता देना चाहते हैं कि देखिए, एक तो ये 4 वर्गीकरण है, दूसरा हमको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में दूसरा वर्गीकरण ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में किन गुणों का प्रभाव ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं 3 गुण है, हमारी जो दुनिया है वो 3 गुणात्मक है। एक तो धर्म हो गया, हम 4 पुरुषार्थ आपको गोल के बारे में बता दिया, और हमारा जो स्वभाव होगा उस पर ये सारी चीजें होंगी। जैसे आपकी कुंडली में रजस का प्रभाव होगा, तो रजस क्या होता है, हम जो एक्टिविटी होता है, जो संसार में वीर पुरुष होते हैं वो एक्टिव लोग हैं, तो वो रजस के प्रभाव में हम अपनी वीरता दिखाते हैं। जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, वही कहते हैं कि भैया तुम तो क्षत्रिय हो, तुम वीर पुरुष हो, तुम अपना काम करो, तुम यहाँ से मुख नहीं मोड़ सकते हो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है। क्योंकि तुम एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। किसी के जीने और मरने की तुम ये नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति है कि आपका क्षत्रिय है, तो आप क्षत्रियों को रक्षा करना काम है और लड़ना उनका काम है। रक्षा किसी का करने के लिए या किसी भी चीज, तो उस समय जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बदलने के लिए कौरव की जो व्यवस्था थी उसको बदलने के लिए पांडवों को युद्ध लड़ना जरूरी था। तो वो इस बात को समझाते हैं भागवत गीता में कि तुम्हारा मूल जो धर्म है अभी युद्ध करना है। तो ये हमें भी समझना चाहिए, गीता हमें हम बार बार कहते हैं कि जो ज्ञान खंड है, या तो उपनिषद या उसका जो कि गीता कहा जाता है कि सभी उपनिषदों का सार दिया गया है। तो गीता में आप पढ़ें तो आपको उपनिषद की सारी लगभग बात, ज्ञान खंड की बातें आपको मिल जाती है। वेदांत के जो लोग मानने वाले हैं वो तो कहते ही हैं, प्रस्थान त्रयी में गीता को सबसे अंतिम मानते हैं और उसको सबसे प्रमुख रूप में उसका प्रचार करते हैं। तो गीता से आपको बहुत सारी चीजें
शनि और गुरु के व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी। यहाँ हम आप बताना चाहते हैं तो हमने बताया कि आपके स्वभाव में क्या है, माने यदि आपके स्वभाव में रजस का प्रभाव है तो आप एक्टिव होंगे, यदि तमस का प्रभाव होगा तो क्या होगा, आप थोड़ा-सा ढीले-ढाले हो जाएँगे। देखिए, रजस का प्रभाव युवावस्था में बहुत होता है, युवावस्था से मध्यावस्था तक होता है और मध्यावस्था में जब हम आते हैं तो थोड़ा हम डल हो जाते हैं और तमस का जो प्रभाव होता है ये डलनेस का प्रभाव होता है। हम थोड़ा-सा आलसी हो जाते हैं, काम से जी चुराते हैं, जो चीज़ें एक एक होती है मध्य आयु में जो जाकर एक हो जाता है, बोर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये स्वभाव है तमस का। और हमारा जो अंतिम जो होता है पीरियड, वो होता है हमारा बुढ़ापा, उसको हम सत्व तत्व से जोड़ सकते हैं। और देखिए हमारे जो ज़ोडियाक है, ज्योतिष में जो ज़ोडियाक जिसको कहते हैं, राशि मंडल कहते हैं, राशि मंडल को भी इसी तरह से बाँटा गया है। यदि आप 27 नक्षत्रों को जानते हैं, यदि नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, तो 27 नक्षत्र को 4 पुरुषार्थ के तहत रखा गया है। जैसे अश्विनी धर्म नक्षत्र का वो है, नक्षत्र है। और अश्विनी जो है वो को रजस का है। तो ये जो शुरुआती जो 4 राशियां हैं, मेष से लेकर कर्क तक, ये रजस स्वभाव की राशियां कही गई हैं और ये इसी क्रम में 1 से लेकर 9 तक जो नक्षत्र है, जो लगभग पहला अश्विनी है और 9वां अश्लेषा नक्षत्र है, ये मेष से लेकर कर्क तक आ जाते हैं। तो ये जो चरण है इसको रजस कहते हैं। और ये है, उसके बाद जो है सिंह लग्न या राशि से लेकर वृश्चिक लग्न राशि तक का हिस्सा जो है वो तमस वाला हिस्सा है। जो आप मघा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र का जो एरिया है, 9 नक्षत्र, अगला 9 नक्षत्र है, वो सारे नक्षत्र जो है वो तमस स्वभाव के आ जाते हैं वृत्ति के। और अंतिम जो है वो आ जाते हैं अंतिम धनु से लेकर मीन तक के जो राशियां हैं और जो मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र के जो अंतिम 9 नक्षत्र हैं वो सत्व तत्व में आते हैं। और ये इस क्रम को समझना इसलिए जरूरी है कि ये जो अभी जैसे हो रहा है, तो इस पैटर्न पर आप देखें तो अभी मकर लग्न में होने जा रहा है और मकर लग्न और राशि में ये हो रहा है, मकर राशि में ये हो रहा है। गुरु और शनि का जो मिलन होगा, जो 6 और 6 डिग्री और 21 मिनट पर होगा। ये हो रहा है 21 दिसंबर को हो रहा है, लगभग रात में 11 बजकर 38 या 40 मिनट पर हो रहा है। ये उस दिन हो रहा है जिस दिन 7-8 घंटे पहले दिन में भोपाल के समय के अनुसार लगभग 3:32 पर उसी दिन विंटर सोलिस्टिक होगा। जो दिन रात का क्रम बदलता है ना, वो क्रम होगा और उसी समय ये होने जा रहा है। इसका भी अपना पैमाना है, जैसे हमने आप लोगों को ट्रिपल ट्रांजिट की बात कही थी, उसके कारण जो है वो तत्व का जो वो है प्रदर्शन बढ़ जाता है। उसी तरह से जब भी इस तरह की स्थितियां होती है, वर्गोत्तम स्थिति में हो जाए, ये वर्गोत्तम में ये गोचर हो जाए, माने युति हो जाए, या विंटर सोलिस्टिक या समर सोलिस्टिक के समय पर हो जाए और खासकर एक आध दिन के अंदर हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो ये गुरु शनि जो हो रहा है और जिनकी कुंडलियों में ये मकर का प्रभाव ज्यादा होगा और या भूमि तत्व का प्रभाव होगा। भूमि तत्व के मतलब 3 राशियां होती है, टॉरस मतलब वृषभ राशि, अगला कन्या राशि और ये तीसरा अंतिम मकर राशि। तो यदि आपकी कुंडली में ये यदि आपका भूमि तत्व वाला है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके किसी न किसी त्रिकोण में हो रहा है। जैसे किसी की कुंडली में यदि मान लिया जाए कि टॉरस की कुंडली है, तो टॉरस की कुंडली में 9वें भाव में ये हो रहा है शनि गुरु, तो ये शनि गुरु जो है आपके जीवन में धर्म के मामले में डेवलपमेंट को बताता है। आपके यदि आप यंग एज में आ गए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पिता से आपकी तरफ चीजें होंगी और आपके हायर एजुकेशन को बताता है। आप हायर एजुकेशन लेंगे, उस आधार पर आपका क्या कहलाता है पूरा भाग्य का ग्रोथ होगा अगले 20 साल में।
और सेकेंडरी चूंकि वो सामने उसकी दृष्टि थर्ड हाउस होगा, तो थर्ड हाउस में उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने छोटे भाई बहन, अपने पड़ोसी या दोस्तों जो बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे, इन सब लोगों का सहयोग होगा, या उससे संबंधित चीजें, या कम्युनिकेशन आपका बहुत स्किल बढ़ेगा, उसके माध्यम से आप क्या कहते हैं, आप आगे आपके ग्रोथ होगी। और आपके जो बहुत सारे लोगों की कुंडली जिसके मध्य आयु में है और स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट की बात देख रहे हैं, जैसे 50-55 की आयु हो गई, और यदि आपके 9वें भाव में यदि ये हो रहा है शनि गुरु, तो आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गुरु का आगमन होगा और आपकी दिशा बदल जाएगी इसके बाद। या हो सकता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो पिछले 15-20 साल से, और ये जो पीरियड है अगले 20 साल में आप पब्लिकेशन हायर, जब 9th हाउस जो है हायर पब्लिकेशन को दिखाता है, थर्ड हाउस जो है लोअर पब्लिकेशन अखबार और टीवी वगैरह में काम करने को बताता है, लेकिन जब आपके 9th हाउस से रिलेटेड है तो आपके आध्यात्मिक चीजों के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। जितने भी बड़े वो हुए हैं विवेकानंद जैसे इस तरह की जो पर्सनालिटी हुई है, कहीं ना कहीं उनका 9th हाउस एक्टिव हुआ होगा सामने से, या डायरेक्ट यहाँ से जब गुरु शनि की स्थिति होगी या उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, तभी जाकर ये सारी चीज होगी। जब उन्होंने प्रचार किया 1899 में, 1894 में जब उन्होंने वाशिंगटन ये अमेरिका में जाकर शिकागो में वो जो सम्मेलन में 24 घंटे बोला था, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस तरह के प्रभाव में ही हम शुरू करते हैं। तो ये चीजें जिसकी कुंडली में अभी ये स्थितियां बनेंगी 9th हाउस में शनि गुरु का, तो आपके जीवन में इस तरह का ग्रोथ देने जा रहा है। तो मित्रों ये है एक एक ये देखने का सिलसिला है। हम यहाँ एक बात बताना चाहते हैं, देखिए पराशर जी ने बृहद होरा पराशर में, बृहद होरा पराशर शास्त्र में उन्होंने अपने तीसरे चैप्टर में ग्रहों का वो दिया है, क्या कहते हैं, देव के ग्रहों के स्वभाव की चर्चा की है। तो उसमें उन्होंने ग्रहों के देव तत्व की भी चर्चा की है। तो वहां शनि को जो है उन्होंने शनि का, अभी मैं देख रहा था, तो शनि को उन्होंने शनि के देव को के रूप में उन्होंने ब्रह्मा को बताया है। तो ब्रह्मा जो है सृष्टि के रचयिता है। नक्षत्रों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। नक्षत्रों को भी हम सृष्टि, प्रिजर्वेशन माने जन्म, कंटिन्यूटी, और फिर क्या कहते हैं संहार माने उसके खत्म होने को बताते हैं, संहार तत्व के आधार पर बांटते हैं। तो वो 3 जो है हमारे यहाँ जो त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जो है क्रिएशन के अधिकारी है, और विष्णु जो है उसके हैं प्रिजर्वर, जो हमारी कंटिन्यूटी को बताते हैं, हमारे जीवन को हमारे जीवन में जो भी कंटिन्यूटी है उस तत्व को बताते हैं। और शिव जो है संहार को बताते हैं। जैसे आद्रा नक्षत्र है, संहार नक्षत्र है। अभी देखिए आद्रा में जब क्या कहते हैं शनि केतु हुआ, तो बहुत सारे पूरा स्ट्रक्चर को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका दिखाई, क्योंकि संहार नक्षत्र में हुआ वो कहीं ना कहीं। आद्रा में राहु थे और मूला में वो थे, क्या कहते हैं, और ये सब संहार नक्षत्र से जुड़े हुए नक्षत्र हैं। तो ये जो है यहाँ पर हम देख रहे थे, तो शनि जो है कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये शनि आपकी कुंडली में सृष्टि के भी कारक है। हम इसलिए इसकी चर्चा किए कि ये ग्रोथ को बताते हैं। ऐसे देखिए शनि को हम लोग संहार के रूप में, चूंकि शनि जो है बहुत सारे नष्ट करने को प्रभाव को बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो माने जाते हैं कि गुरु जो है सब चीज के अच्छे को प्रभाव को, शुभ प्रभाव को बताते हैं, अशुभ प्रभाव के लिए हम शनि को देखते हैं कुंडली में। लेकिन इसकी एक विवेचना हम पढ़ रहे थे कि शनि जो है विष्णु भगवान, यदि आप विष्णु पुराण वगैरह पढ़ें तो आपको क्लियर और होगा, या कोई भी और भी दूसरे जो सृष्टि खंड की जिसमें चर्चा होगी, जब भी दुनिया में सृजन जब हुआ, ब्रह्मा जी को दिया गया, तो सृजन में परम तत्व के बहुत छोटे से हिस्से को से ये माया जगत की रचना हुई है। तो शनि भी उसी प्रभाव को बताते हैं, क्योंकि क्या होता है सृष्टि जब होती है तो सृष्टि में बहुत ज्यादा अत्यधिक विकास होता है। तो जो अत्यधिक विकास हो जाता है, जो आगे के ग्रोथ को रोकता है, जैसे आप मान लिए कि जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी आबादी जो है पिछले 100 सालों में 1921 से अभी तक के बीच में 4 गुना बढ़ गई है। अब धरती तो इतनी ही है,
भाई धरती का शेप तो नहीं बढ़ने जा रहा है, ये पिंड जो है, धरती जो पिंड है, इसका शेप तो एक निश्चित है। और हम इसी तरह से यदि आबादी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? एक समय आएगा ना कि हमारी आबादी का करेक्शन होगा। जैसे शेयर मार्केट में जब बाजार बहुत अनएक्सपेक्टेड ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, फिर करेक्शन होता है शेयर मार्केट में। तो प्रकृति जो है इसी तरह से करती है। जीव जिस भी जीव में क्षमता से ज्यादा माने उस जो धरती पर जिसकी क्षमता है उससे ज्यादा जब उसका उत्पादन होने लगता है तो उसका विनाश एक निश्चित क्रम में होता ही है। महाभारत में आदि पर्व में सर्पों की कहानी बताई गई है कि जन्मेजय ने जो सर्प यज्ञ किया था, तो सर्प यज्ञ में कैसे और सर्प बच गए, माने पूरे सर्प को उन्होंने नहीं उसमें जलाया, उन्होंने उस सर्पों को जलाया जो बहुत अनैतिक हो गए थे और ये इस सृष्टि को बढ़ने में दिक्कत दे रहे थे। क्योंकि सर्पों को स्वयं उनकी माता ने, जो कश्यप की जो पहली बीबी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने अपने बच्चों को श्राप दिया था। उनको अपनी बहन और जो उनकी कश्यप की दूसरी पत्नी थी, उनके साथ एक प्रतिद्वंदिता था, उसके लिए उन्होंने अपने बेटों को, सर्पों को कहा था कि भाई आप इसमें मुझे मदद कीजिए, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि भाई आने वाले समय में जन्मेजय नाम का एक राजा होगा और आप लोगों का नष्ट हो जाएंगे। तो ये बात आप समझिए कि जब भी सृष्टि के क्रम में जब भी ज्यादा कुछ हो जाता है, हम ज्यादा अपनी तरफ से करने लगते हैं, तो उसका उसका खात्मा, उसका संहार तय हो जाता है। तो शनि उसी संहार तत्व को बताते हैं। तो एक तरफ शनि सृष्टि के वो है, इसीलिए ब्रह्मा जी को उनका पराशर जी ने उनको उनका जो देवत्व दिया है, ब्रह्म दिया है, ब्रह्मा जी को दिया है, जो सृष्टि के स्वामी बताए गए हैं। जो भी दुनिया में सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी को उसका स्वामित्व दिया गया है। तो ये एक अच्छी ये है। तो यहाँ पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जब गुरु और शनि मिलते हैं तो इसको कहीं से भी हमें पूरी तरह से निगेटिव नहीं मानना चाहिए, बल्कि मानना चाहिए कि ये हमारे अगले विस्तार को बता रहे हैं। लेकिन ये कंक्रीट विस्तार को बता रहे हैं, उस विस्तार को बता रहे हैं जिस जो एक ग्लोबल जो है, ये जो हमारा ये धरती के या प्रकृति के जो उत्थान में जितना हमारी भूमिका है, उतना यदि हम ग्रोथ करते हैं, उस ग्रोथ को शनि बताते हैं। गुरु क्या है? गुरु उदार चेता ग्रह है, तो उसमें वो आपको कुछ भी दे देते हैं बगैर सोचे हुए। लेकिन ब्रह्मा जब इसके देवता है, शनि के यहाँ बताए गए हैं, तो निश्चित है ब्रह्मा का काम है कि एक निश्चित ही आपको देना, एक निश्चित ही हिस्सा देना। और इसलिए शिव जो है उससे जब ज्यादा होता है तो संहार नक्षत्र के थ्रू आपका संहार होता है, या शिव उसके जो हम लोग कहते हैं शिव जी की तीसरी डेथ खुलती है और फिर सारी चीजें होती है तो सृष्टि में। तो ये चीजें हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो शनि गुरु का जो 20 साल का ये अभी जो कंजक्शन होगा, अगले 20 साल आपके जीवन को तय करने जा रहा है। और इस बारे में हम राशिफल बताएंगे अलग लोगों को, और फिर विस्तार से उसमें बताएंगे। लेकिन कुछ और बातें बतानी है और उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब 30 मिनट होने वाला है, तो इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर अगले कुछ वीडियो में कुछ बात आपको और बताऊंगा इसके बारे में। और फिर चौथी या पांचवी वीडियो में मैं राशिफल बताऊंगा। मैंने उसके बाद राशिफल, क्योंकि गुरु अभी बदलेंगे, उसमें भी समय है, 19 तारीख को बदल रहे हैं, तो अगले 2-3 दिनों में कुछ और बातें करके फिर बात करेंगे। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।